सो राइट नाउ बिफोर स्टार्टिंग अपन सबसे पहले सी के बारे में समझने की कोशिश करेंगे कि जब उसके एक्सटेंशंस को लिखते हैं, उसके जो अंदर के स्टेटमेंट्स को लिखते हैं, तो एक्चुअली में उनका मीनिंग क्या रहता है। स्टार्टिंग फ्रॉम हियर कि आपने कि छोटा सा एक मिनी प्रोग्राम देख रहे होंगे, और ये मिनी प्रोग्राम के बारे में अपन समझने की कोशिश करेंगे कि एक एक स्टेटमेंट क्या होता है, बिकॉज हर प्रोग्राम का ये कुछ बेसिक है, तो अपने को बेसिक नॉलेज बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अपन फर्स्ट स्टेटमेंट देख सकते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है हैश इंक्लूड, दैट मीन्स दैट वी आर इंक्लूडिंग समथिंग फॉर ऑब्वियस, एंड देन ऐसे ब्रैकेट्स यूज़ करे गए हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर लिखा हुआ है stdio.h। सो व्हाट डज दिस सिग्निफाई? सो दिस सिग्निफाइज दैट वी आर इंक्लूडिंग अ फाइल .h। लाइक अपन कोई भी फाइल सेव करते हैं, जैसे C++ की फाइल सेव करते हैं, तो अपन नाम .cpp करते हैं। सी की फाइल है, जैसे यहाँ पर सी की फाइल बना रहे हैं अपन, तो 1.c कर रखा है। वैसे ही सेम टू सेम अगर कोई एक हेडर फाइल करके एक चीज़ होती है इसके अंदर, तो उसका जो एक्सटेंशन रहता है वो रहता है .h। दैट मीन्स व्हाट वी कैन अंडरस्टैंड इज stdio.h इज एन हेडर फाइल। ओके, और अपन उस हेडर फाइल को इंक्लूड कर रहे हैं। अब क्यों कर रहे हैं, काय के लिए कर रहे हैं, क्या यूज़ है, वो सब अपन आगे पढ़ेंगे। बेसिकली अपने को ये समझना है कि इसका एक्सटेंशन को जब अपने को किसी हेडर फाइल को इंक्लूड करना होता है, तो अपन क्या करते हैं, हैश इंक्लूड स्टेटमेंट लिखते हैं, और ब्रैकेट्स के अंदर उस हेडर फाइल का नाम इंक्लूड कर लेते हैं। जैसे मैंने एक और हेडर फाइल इंक्लूड करी है, अगर वो हेडर फाइल मतलब अवेलेबल रहेगी तो वो इंक्लूड होगी, और एल्स एरर शो अप हो जाएगा। द नेक्स्ट स्टेटमेंट इज वी आर राइटिंग हियर समथिंग लाइक void void space main and then again a brackets, this time a curly brackets. So right now we need to understand a thing कि अपन ना जो भी प्रोग्राम रहेगा उसके अंदर एक चीज़ कॉमन रहेगी, चाहे अपन कोई सा ही प्रोग्राम बना लो, उस क्या रहेगा, मेन। ये जो मेन फंक्शन है ये चीज़, ओके। अपन जो कुछ भी करेंगे ना, मेन चीज़ ये होती है कि प्रोग्रामिंग के अंदर फंक्शंस का बहुत बड़ा महत्व रहता है। सो राइट नाउ जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मैंने कुछ भी लिखा है और उसके आगे ये ब्रैकेट्स लगे हुए हैं, दैट मीन्स कि वो क्या है, एक फंक्शन। तो अपन फंक्शंस कैसे पता करेंगे कि अगर कुछ भी लिखा है और उसके आगे अगर ये दो ब्रैकेट्स का यूज़ है, दैट मीन्स कि वो एक तरीके से एक फंक्शन है। तो अपन क्या कह सकते हैं, ये जो मेन है, ये मेन क्या है, एक फंक्शन है। अब मेन फंक्शन का सिग्निफिकेंस क्या होता है कि प्रोग्राम में अपन बहुत सारे फंक्शंस बनाएंगे खुद भी, और बहुत सारी चीज़ें रहेगी, बट जो प्रोग्राम का इनिशियल स्टेट रहेगा, जहाँ से वो बिगिन करेगा, वो कहाँ से करेगा, वो यही मेन फंक्शन से करेगा। देन द क्वेश्चन इज कि यार ये मेन के पहले ये क्या लिख रखा है, void, तो दैट इज कॉल्ड अ डाटा टाइप। अपन डाटा टाइप्स के बारे में नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे। सो राइट नाउ अपन जब फंक्शन डिक्लेयर करते, दिस इज द डिक्लेरेशन ऑफ द फंक्शन। डिक्लेयर करना मतलब कि हाँ भाई यहाँ से मेन चालू हो रहा है, और फंक्शन डेफिनेशन है। फंक्शन डेफिनेशन अपन कहाँ देते हैं, कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में देते हैं। कर्ली ब्रैकेट्स अपन देख सकते हैं, ओके। तो अपन एक डाटा टाइप लेते हैं, डाटा टाइप सिग्निफाई करते हैं अपन कि वो जो फंक्शन है उसका डाटा टाइप कैसा रहेगा। देन उसके बाद में उसका स्कोप अपन डिफाइन करते हैं। तो स्कोप डिफाइन करने के लिए फंक्शन की अपन क्या, ये ब्रैकेट्स का यूज़ करते हैं, ठीक है। जैसे यहाँ पर देख सकते हैं अपन void मैंने डिक्लेयर करा है। मेन फंक्शन की अपन ने डेफिनेशन देने के लिए मैंने यहाँ पर वो कर्ली ब्रैकेट ओपन करा। अब यहाँ से लेके इसके अलाइनमेंट में, मतलब अलाइनमेंट इन द सेंस कि इसके अंदर अगर मैंने ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, फिर ये लगा दिया, तो दैट मीन्स कि अगर अब मैं यहाँ पर कुछ भी लिख रहा हूँ, जैसे एक और डाल देता हूँ प्रिंट एफ हाय, ठीक है, तो मतलब मेरे को जितने मैंने ब्रैकेट्स ऐसे लगाए ना, पहले इनको ब्रैकेट को क्लोज करना पड़ेगा, उसके बाद में मैं इसका स्कोप क्लोज कर पाऊंगा। दैट मीन्स कि देखो ये एक के लिए तो यहाँ पर क्लोज हो गया, अभी दो एक्स्ट्रा है तो मैं दो और यहाँ पर क्लोज कर देता हूँ। अब मैं देख सकता हूँ कि यार ये बराबर हो गया है। अब फाइनली जो रहेगा कौन सा, ये वाला और बच रहा है। दैट मीन्स कि अब इसकी फंक्शन डेफिनेशन कहाँ ख़त्म होएगी, यहाँ पर ख़त्म होएगी, ओके। तो ये चीज़ ध्यान रखना कि नंबर ऑफ़ ब्रैकेट्स इन और आउट के देखकर संभल कर ही यूज़ करना। और देन अपन बढ़ते हैं आगे। तो अपन अभी क्या चीज़ें सीख गए, मतलब प्रोग्राम को देखकर ये चीज़ें अपन समझ सकते हैं। देन द नेक्स्ट थिंग इज़ कि देखो यहाँ पर प्रिंट एफ करके एक स्टेटमेंट लिख रखा है। तो अपन कुछ भी पढ़ेंगे ना इसके अंदर, तो उसके अंदर अपन बहुत सारी चीज़ें ऐसी पढ़ेंगे जो ऑलरेडी प्री डिफाइंड है। प्री डिफाइंड फंक्शंस के बारे में भी पढ़ेंगे। और ये क्या है, ये एक तरीके से फंक्शन है। फंक्शन कैसे कह सकता हूँ, देखो प्रिंट एफ लिख रखा है और उसके आगे मैंने क्या, ये ब्रैकेट लिख रखा है, और इन ब्रैकेट्स के बीच में मैंने क्या कर रखा है, एक आर्ग्यूमेंट लिख रखा है। सो व्हाट वी कॉल, मतलब अगर ऐसे कुछ भी चीज़ अगर आप देखो फंक्शन के बीच में डबल कोटेशन में या ट्रांसफ़र होते हुए, तो उस चीज़ को अपन क्या बोलते हैं, आर्ग्यूमेंट। तो ये फंक्शन है।
अब इस फंक्शन की डेफिनेशन क्या आपको इस प्रोग्राम में दिख रही है? मैंने बताया था फंक्शन की डेफिनेशन कैसे अपन इन ब्रैकेट्स के बीच में लिखते हैं, बट यार जहाँ तक मेरे को पता लग रहा है यार इसकी तो कोई डेफिनेशन है ही नहीं यहाँ पर। तो इसका मतलब क्या है, ये कहीं ना कहीं प्री इंस्टॉल्ड था या प्री डिफाइंड था। तो यहाँ पर यूज़ आता है हेडर फाइल्स का। जो हेडर फाइल्स रहती है उनमें ऐसे ही बहुत सारे जो फंक्शंस रहते हैं वो ऑलरेडी प्री डिफाइंड रहते हैं, तो बार बार उनको डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। अब जैसे प्रिंट एफ C++ लैंग्वेज, सी लैंग्वेज में जो अपन प्रिंट एफ का यूज़ करेंगे वो काय के लिए करेंगे? आउटपुट के लिए करेंगे। जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल, यहाँ पर मैं कर देता हूँ गेट ch। ओके, अपन इसका भी सिग्निफिकेंस आगे पढ़ेंगे प्रोग्रामिंग में, बट बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए इतना इनफ रहेगा कि प्रिंट एफ और यहाँ पर एक आर्ग्यूमेंट पास करा है, लेकिन यहाँ पर इसकी डेफिनेशन नहीं है क्योंकि अपन ने ऑलरेडी इंक्लूड करी है हेडर फाइल, उसके अंदर इसकी डेफिनेशन होती है। तो यहाँ से सीधे यहाँ से इसकी डेफिनेशन उठाएगा और रन करके देखते हैं कि आउटपुट क्या आता है। दैट द आउटपुट इज हेलो, यू कैन सी इट क्लियरली HELLO। ओके, अगर मैं गेट ch हटा दूंगा तो क्या होगा? अगर मैंने गेट ch सपोज करो कि हटा दिया तो क्या होगा? ये होएगा क्या? गेट ch फंक्शन से क्या होता है कि वो अपने इनपुट का वेट करता है। जो प्रोग्राम रहता है ना, जैसे कि जैसे हेलो वाली लाइन रीड हुई उसके बाद में वो वेट करेगा गेट कैरेक्टर। अपन नहीं समझ सकते, गेट ch मतलब गेट कैरेक्टर, तो कैरेक्टर के आने का वेट करेगा, फिर वो नेक्स्ट स्टेटमेंट पे जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स वो बाहर आ जाएगा प्रोग्राम के। अगर मैं गेट ch हटा देता हूँ तो क्या होता है पता है? ये हेलो प्रिंट करा उसने और ऐसे कैसे वो बाहर आ जाएगा। तो इस चीज़ को समझना कि गेट ch का सिग्निफिकेंस क्या होता है। ऐसे प्रोग्राम्स में, इतने सिंपल प्रोग्राम्स में स्क्रीन को यूज़र के इनपुट तक होल्ड करने के लिए अपन गेट ch का यूज़ करते हैं। अपन 3 बार प्रोग्राम रन कर चुके हैं और ये शायद अपना कितनी बार, कौन सी वाली बार था? तीसरी बार अभी यार मैंने प्रोग्राम रन करा और अपन देख सकते हैं हेलो 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 3 बार प्रिंट हो चुका है। दैट मीन्स कि अगर मैं इसका यूज़ नहीं भी करता हूँ तो भी प्रोग्राम रन होता है और एक बार हेलो प्रिंट हो जाता है।